Hello students, welcome to session number 5. Let us start with the do-it-yourself section from the last session. So this was the question and let me unveil the answers in front of you. For the first, that's for the second. Remember, this one is positive. Third and the fourth. In the fourth it is minus infinity and second is minus 2. Because infinity से आने वाले जो भी रेज होंगे वो फोकस कहाँ पर होंगे, प्रिंसिपल फोकस के पर। एंड वाइस वर्सा, अगर हमारे पास फोकस प्रिंसिपल फोकस पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा तो वो फोकस तो उसका इमेज जो आएगा वो जाएगा इनफाइनाइट पे। सो दिस वर द 5 क्वेश्चंस एंड नाउ द नेचर। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड 5 इट विल बी रियल इमेज एंड रेस्ट सेकेंड नंबर उसमें जाएगा वर्चुअल। नंबर 2 वाली इमेज जो है वो इरेक्ट होगी बिकॉज वो वर्चुअल है, और बाकी के 1, 3, 4, 5 वो जाएगा इन्वर्टेड बिकॉज रियल है। एंड इन दिस केस रियल या इन्वर्टेड इमेज जो है वो तभी मिलेगी जब हमारे पास कॉन्केव मिरर होगा। नंबर 3 जो है वो सी पे है, सो इमेज साइज विट विल बी इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। एंड बाकी के सारे केसेस में इमेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और मिरर हमारा कॉन्केव है, सो इन दैट केस 1, 2, 4, 5 it will be larger than that. But especially in the second question, हमारी जो इमेज है that image is virtual, so in that case concave mirror में virtual image is always larger than the object. तो ये जो साइज हमने डिसाइड की उस साइज का ही एक टॉपिक नेक्स्ट है हमारा, एंड दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं या फिर उसके बजाय हम उसको लेटरल मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं। एंड उसकी साइन जो होगी दैट इज एम। दिस कैन बी आस्क्ड एज अ 2 मार्क्स क्वेश्चन, जिसमें मैग्निफिकेशन को प्रूव करना बोलेंगे या फिर किसी ना किसी फॉर्म में उसको फॉर्मुलेट करना बोलेंगे। वैसे ये स्मॉल क्वेश्चन है तो मिरर फॉर्मूला के साथ भी उसको ऐड कर सकते हैं। So it is the ratio of the height of the image, जिसको हम h dash से डिनोट करते हैं, and to the height of the object, जिसे हम h से डिनोट करेंगे, is called as a magnification. So the formula of the magnification m, it will be h dash by h. देखिए यहाँ पर भी आउटपुट बाय इनपुट है, इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। तो अगर हमें इसको प्रूफ करने को बोला जाए या फिर डिराइव द फॉर्मूला ऐसा कुछ पूछा जाए, इन दैट केस हम वही मिरर फॉर्मूला में जो हमने यूज किया था वही डायग्राम यूज करेंगे, और उसके लास्ट के जो पोल वाले पॉइंट के जो हमने ट्राइंगल्स लिए थे वही ट्राइंगल्स को हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। सो एज वी डिड इन द लास्ट लेक्चर वी कैन राइट इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, लेकिन आउटपुट बाय इनपुट है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इमेज की, दैट इज आउटपुट। इन राइट एंगल ट्राइंगल्स ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी एंड दूसरा वाला अपना जो एबीपी न्यूज वाला जो ट्राइंगल था वो, और उसके ऊपर से अगर हम साइड्स को कंपेयर करें तो हमें मिलेगा बी डैश ए डैश बाई बी ए इज इक्वल टू पी बी डैश बाई पी बी। अब बहुत ही सिंपल स्टेप, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो साइन कन्वेंशन को ध्यान में रख के एंड यू विल गेट एच डैश बाई एच डैश जो होगा वो अपना माइनस में होगा बिकॉज ये जो है इमेज वो नीचे है, इन्वर्टेड है, एंड माइनस वी अपॉन माइनस यू, एंड दिस इज गोइंग टू गिव अस अ न्यू स्टेप एंड न्यू फॉर्मूला दैट इज एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, जो एच डैश बाई एच की वैल्यू भी होगी। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ये वैल्यू जो हमारी है वो भी आउटपुट बाई इनपुट की है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस माइनस साइन जो यहाँ पर है वो। जिस तरह से हमारे पास मिरर फॉर्मूला जो है वो हर एक मिरर मीन्स कॉन्वेक्स कॉनकेव प्लेन मिरर, उसमें रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज हो, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट सबके लिए लागू पड़ता है। द सेम वे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो है वो भी सबके लिए हम यूज कर सकते हैं, बट विथ साइन कन्वेंशन, प्रॉपर साइन कन्वेंशन की वैल्यू ही हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। नाउ अगर हम समराइज कर दे, सो कॉनकेव मिरर के लिए ये हमारा समराइज टॉपिक होगा। इस टेबल को आप लोगों को अपने नोटबुक में बना लेना है। एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमारे पास होगा ये।
स्क्रीन पोज करके अब इसको लिख लीजिए। उसके बाद इसके कुछ एक्स्ट्रा और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन के जो हम डिराइव करेंगे। ऐसा पूछ सकते हैं दैट प्रूव दैट m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू एंड m इज इक्वल टू f माइनस वी अपॉन f। या फिर यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं दैट एक्सप्रेस m इन टर्म्स ऑफ u, v एंड f। देखिए यहाँ पर ये जो f है, तो जितने भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस है जो f के फॉर्म में है, तो उसमें f इज इक्वल टू r/2 वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दे तो यही क्वेश्चन एक अलग मोड ले सकता है। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो हम f के टर्म्स में जितने भी फॉर्मूला बनाएंगे उन सारे फॉर्मूला को आप लोग r में कन्वर्ट कर देना, ताकि MCQ में अगर वो पूछा जाए तो हमारे दिमाग में रहे वो। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी देखिए ये इनपुट वाला पार्ट जो है वो नीचे है एंड आउटपुट वाला जो पार्ट है वो ऊपर है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस। So we will start by using the mirror equation 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f। हमें इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है u से। तो अगर हमें u वाला फॉर्मूला चाहिए तो हम u से मल्टीप्लाई करेंगे। इन द सेम वे v वाला फॉर्मूला जो है उसके लिए v से मल्टीप्लाई। अब मैग्निफिकेशन के लिए हमें माइनस v बाई यू चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि u बाई v जो हमारे पास अवेलेबल है उसको एक साइड ले लेंगे माइनस के साथ और उसके बाद उसका इन्वर्स कर देंगे। सो आफ्टर गेटिंग दिस हम उसको इन्वर्स कर देंगे या फिर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हो गया उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म जो हम इसको यूज करेंगे। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू गेट दिस आंसर। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं दैट दिस इज माय इनपुट। अब इमेज की तो बात कोई है ही नहीं, वी हम लेने ही नहीं वाले, सो आउटपुट की तो कोई बात ही नहीं आएगी। लेकिन हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि जब भी हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनाना है और वो फॉर्मूला इनपुट के साथ लेना है, मीन्स के ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो वो डिनोमिनेटर में रहेगा। और अगर हमें इमेज चाहिए तो वो जाएगी न्यूमरेटर में। फॉर्मेट दोनों का सेम रहेगा, f माइनस यू तो डिनोमिनेटर, f माइनस वी तो न्यूमरेटर। यही सेम चीज़ फिर से मिरर फॉर्मूला लेने के बाद आप दोनों साइड्स को, यहाँ पर हमने u से मल्टीप्लाई किया था, अगर v के फॉर्म में चाहिए तो हम v से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट द आंसर सेकेंड वन, जिसमें होगा m इज इक्वल टू f माइनस वी डिवाइडेड बाई f। दैट यू हैव टू ट्राई इट बाई योर ओन। सो गाइज अब हमारे पास मैग्निफिकेशन के अकेले के फॉर्मूला बन गए 4। हर एक में आउटपुट बाय इनपुट, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट की बात करो, माइनस इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट की बात। अगर हम सबसे पहले इमेज की बात करना चाहें दैट इज आउटपुट, तो ये हो जाएगा हमारा f माइनस वी डिवाइडेड बाई f। और ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करना चाहें तो f अपॉन f माइनस यू। इस साथ दो और फॉर्मूला बनेंगे जो f की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें, f इज इक्वल टू r बाई 2, तो उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद दो और इसके फॉर्मूला बनेंगे जो आपको खुद से बना के इसी लिस्ट में आगे एडअप कर देना है। तो वो हो जाएगा r माइनस 2v डिवाइडेड बाई r एंड सेकेंड वन r अपॉन r माइनस 2u। Dear students, please write it down 5 times at least so that you will never forget the formula, because in this chapter formula and sign convention is the main key to get the best marks out of this chapter. And let me tell you again, this is the maximum weightage of 9 marks that you are going to get in this chapter. प्लस और माइनस 1 अगर करेंगे क्योंकि ये पूरे यूनिट का है तो उस हिसाब से उसको 10 मार्क्स भी मिल सकते हैं, 9 मार्क्स भी मिल सकते हैं, दैट्स द मैक्सिमम। सो दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द डू इट योरसेल्फ। लास्ट सेशन में जो डू इट योरसेल्फ था उसका जो टेबल था उसमें मैग्निफिकेशन के लिए जितनी भी वैल्यूज चाहिए वो अब तुम्हारे पास है। सो उसको कैलकुलेट करो हर एक के लिए। सो लेट्स गो टू नाउ एग्जांपल नंबर 9.1। लेट अस फर्स्ट try to understand the question. Let us imagine what is happening inside the question. In this question, suppose that the lower half of the concave mirror, तो हमारे पास मिरर कौन सा है, concave, तो concave mirror है तो सबसे पहले वो बना देते हैं। and for this concave mirror reflecting surface जो है lower half की
उसको हमने कवर कर दिया। यहाँ पर फिगर नंबर 9.5 जो हमें दिया है, दैट फिगर इज ऑफ द मिरर इक्वेशन। सो दिस इज द फिगर दे आर टॉकिंग अबाउट। देखो यहाँ पर हाफ सरफेस को अगर हमने कवर कर दिया, इन दैट केस सबसे पहले हमारे दिमाग में शायद ये आ सकता है कि जो भी इमेज थी पहले मिल रही थी ऑब्जेक्ट की, अब उससे आधी इमेज मिलेगी। बट यहाँ पर हमें एक चीज को ध्यान में रखना है, जो मैंने पहले लास्ट सेशन में बताया था, दैट ऑब्जेक्ट में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलेंगे। उनमें से कोई ना कोई रे तो हमारे मिरर पे जाएगा ही, क्योंकि वो मिरर के सामने है। अगर वो मिरर पे रह गया, दैट मीन्स श्योरली इट इज गोइंग टू फॉर्म एन इमेज, वेदर रियल और वर्चुअल, बट इट इज गोइंग टू फॉर्म द इमेज। अब रही बात ये नॉन रिफ्लेक्टिव पार्ट की, तो नॉन रिफ्लेक्टिव पार्ट जो है वो तो इमेज फॉर्मेशन में कोई भाग देगा ही नहीं। अगर उसका इमेज फॉर्मेशन के अंदर कोई रोल नहीं है, तो पहले जो पूरा मिरर बनकर जो इमेज बना रहा था, अभी वही इमेज आधा मिरर बन के बना रहा है। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ रेज इमेज फॉर्मेशन में आ रहे थे यूजफुल, उसमें से आधे रेज अब हम यूज में आएंगे। तो क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी इफेक्ट इमेज पे क्या होगी। तो सिंपल सी बात है कि वो जो इमेज होगी, वो इमेज ये आधा पार्ट कवर करने के बाद हमें इंटेंसिटी पहले से हाफ मिल जाएगी। इंटेंसिटी विल बी हाफ देन बिफोर, या फिर अर्लियर केस, बिकॉज द एरिया ऑफ द मिरर इज हाफ। And this is the solution of your question. Let us move to the next example, example number 9.2. In this question, हमें एक मोबाइल फोन दिया गया है which is very much useful nowadays, and it lies along the principal axis of a concave mirror. तो सबसे पहले मिरर कौन सा है वो डिसाइड करना है। फिगर 9.7 show by suitable diagram the formation of its image. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन करने के लिए उसके इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स हमने लिए थे, 4 रूल्स, उन 4 रूल्स में से किसी भी रूल्स को हम अप्लाई करेंगे। एंड एक्सप्लेन व्हाई द मैग्निफिकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। उसका मैग्निफिकेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, उसको एक्सप्लेन करना है। एंड विल द डिस्टोर्शन ऑफ द इमेज डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द फोन विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, कि मिरर के रिस्पेक्ट में फोन हम कहाँ पर रखेंगे उसके हिसाब से हमें डिस्टोर्शन मिलेगा या फिर कुछ और। सो 3 चीजें हमें पूछ ली गई है एक सेम क्वेश्चन में। सो लेट अस फर्स्ट फॉर्म द इमेज। सबसे पहले ये जो पॉइंट है हमारे पास, दैट इज सी। अब सी के ऊपर जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज हमें सी पे ही मिलेगी, दैट वी नो वेरी वेल। अब रही बात पॉइंट ए की, तो पॉइंट ए हमारा जो है दैट इज बिटवीन सी एंड एफ। इट इज ऑलरेडी गिवन इन द फिगर। तो बी की इमेज डायरेक्टली मिल गई, ए की इमेज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने एक पैरेलल रे ले लिया, दैट इज रूल नंबर 1। रिमेंबर, नो एरोज, नो मार्क्स। द सेकेंड गोज फ्रॉम दिस एंड लाइक दिस। अब बारी है उसके एंटेना रिसीवर की, एंड सेकेंड रे जो होगा वो पोल से पास होगा। सो दैट्स द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पोल्स। नो एरोज, नो मार्क्स। तो हमारा इमेज फॉर्मेशन तो हो गया। अब हमें पूछा है वाई, मैग्निफिकेशन हमारा यूनिफॉर्म क्यों नहीं है। द रीजन इज, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका वो मिरर के नजदीक जा रहा है, वैसे वैसे उसकी इमेज जो है वो फार जा रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट नजदीक गया तो इमेज फार जाने की वजह से उस इमेज का साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। सो दैट इज द मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, बिकॉज मैग्निफिकेशन अगर इक्वल टू 1 होगा तो ऑब्जेक्ट की साइज की ही इमेज मिलेगी और वो एक ही जगह पर मिलेगी, और वो कौन सी है, दिस पॉइंट CB एंड CB डैश। और इसी तरह से हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से जहां जहां भी परपेंडिकुलर पार्ट है उसकी इमेज जो जाएगी वो भी परपेंडिकुलर ही हमें मिलेगी। एंड यस, यहां से हमारा जो मोबाइल है वो यहां से कट नहीं हो गया, मोबाइल हमारा पूरा ही है, बस यहां पर सिर्फ दिखाया नहीं है हमने। सो डिस्टॉर्टेड इमेज हमारे पास जो आई वो क्यों आई थी, बिकॉज ऑफ द वेरिएबल मैग्निफिकेशन। एंड दैट इज द सोल्यूशन। वैसे मोबाइल को एक्सपेंसिव लग नहीं रहा है, चलो गुड।
अब ये एक्सपेंसिव हो गया है। बाकी इमेज में आप लोग खुद से कर सकते हो, जस्ट किडिंग। लेट अस हेड टुवर्ड्स द एग्जांपल नंबर 9.3. So in the example 9.3, an object is placed at 10 centimeter and second one is 5 centimeter in front of a concave mirror. मिरर को याद रखना है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया गया है, दैट इज 15 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस। अब देखो सॉल्यूशन के लिए 11th की मैंने आप लोगों को एक मेथड सिखाई थी। इन एवरी न्यूमेरिकल सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसका लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें u1 दिया है 10 सेंटीमीटर, देन u2 दिया है 5 सेंटीमीटर। मिरर हमारा कॉनकेव है तो ये दोनों हो जाएंगे नेगेटिव, बिकॉज हमारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो भी रियल है। रेडियस ऑफ कर्वेचर उसमें तो R1 R2 आएगा नहीं, बिकॉज मिरर इज द सेम, वो हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर, लेकिन हमारा जो मिरर है वो कॉनकेव है, सो ये हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, इसका मतलब हमें V1 एंड V2 ये दोनों फाइंड आउट करना है, और उन दोनों के यूनिट्स यहाँ पर लिख दो ताकि तुम्हें याद रहे कि वो सेंटीमीटर में फाइंड आउट करने हैं तुम्हें। so, सबसे पहले फोकल लेंथ R/2 दैट इज -15/2, तो उसके ऊपर से हमें फोकल लेंथ इसकी मिल जाएगी -7.5 इन सेंटीमीटर्स। रिमेंबर आपको यूनिट नहीं भूलना है। सो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला या फिर मिरर इक्वेशन, इसे आप लोग याद रखना, ये काम में आएगा। एंड द सेम आप लोग u के लिए और f के लिए इसमें सब्जेक्ट बनाकर कर सकते हैं। सो V1 10 सेंटीमीटर के लिए फर्स्ट टाइम इसलिए ये सारा स्टेप लिख रहा हूँ, बाकी इस सब की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा V1 इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। सेम वे V2 को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट इज द पोजिशन। सो इट इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर एंड इट इज ऑन द सेम साइड, बिकॉज नेगेटिव है ना, सो इट विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव, मतलब दोनों एक ही साइड है। अगर कोई एक नेगेटिव कोई एक पॉजिटिव दूसरा वाला, तो हो गए एक दूसरे से अपोजिट साइड पे। देन मैग्निफिकेशन -v/u इज इक्वल टू 3। उसका कोई यूनिट नहीं होगा, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी एज वेल एज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव -3, और मिरर हमारा कॉनकेव है, तो उसके ऊपर से हमने जो पिछले टाइम में टेबल देखा था उसके ऊपर हम लिख सकते हैं द इमेज इज मैग्निफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। Let us repeat the same things again for 5 centimeter. So from V is equal to UF upon U minus F, हमारा V2 कितना बन जाएगा 15 सेंटीमीटर, which is positive. That means ये इमेज जाएगी behind the mirror and obviously it will be virtual image. Concave mirror है तो उस केस में virtual image हमारी बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से from the common experience and the table provided by me. यहाँ पर जो हमने मैग्निफिकेशन किया था that is M1 which is V1/U1 माइनस में, एंड यहाँ पर जो हमारे पास आएगा मैग्निफिकेशन दैट इज M2 इज इक्वल टू -V2/U2 फॉर विच M2 is equal to 3. As the mirror is concave, magnification is greater than 1 and magnification is positive. तो इसकी इमेज बन जाएगी मैग्निफाइड, 3 टाइम्स मैग्निफाइड होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा उससे 3 गुना बड़ी इमेज हमें मिलेगी। वर्चुअल होगी, यहाँ दोनों जगह से हमें वो तो पता चल गया, एंड इरेक्ट होगी बिकॉज कॉनकेव में वर्चुअल इमेज इरेक्ट है, एंड कॉन्वेक्स मिरर होता तो कैसी इमेज होती, जस्ट थिंक अबाउट इट। Next question is exercise 9.1. There is a small candle of size 2.5 centimeter in size is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror. Radius of curvature हमारे पास 36 है। कितने डिस्टेंस पर अगर मिरर को रखा जाए कि स्क्रीन जिसके ऊपर हमारे पास इन एक्चुअल रेज जो होंगे वो इंटरसेक्ट होंगे, and that intersection is going to give you the real image. So स्क्रीन वहीं पर प्लेस करते हैं या फिर वहां पर स्क्रीन प्लेस किया जाता है जहां पर हमारे पास रियल इमेज मिले। डिस्क्राइब नेचर
साइज ऑफ द इमेज, तो वो हमें पता चलेगा मैग्निफिकेशन से। एंड अगर हमने कैंडल को उस मिरर के क्लोजर ले गए, इन दैट केस क्या स्क्रीन को मूव करना पड़ेगा? अगर करना पड़ेगा तो किस डायरेक्शन में करना पड़ेगा? व्हाट डिस्टेंस वाला इस फॉर्मूला से पता चलेगा, और नेचर वो टेबल जो मैंने दिया था उससे पता चलेगा, एंड साइज वो मैग्निफिकेशन से पता चलेगी। एंड क्लोजर मूव जो है उसके लिए जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी दिया गया है 27 सेंटीमीटर, उससे थोड़ा सा नज़दीक, लेट अस से 26 या 20 या फिर 25, कोई भी अपने हिसाब से कोई एक ले लो, और उस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए इमेज डिस्टेंस भी को फाइंड आउट करो, और वो इमेज डिस्टेंस आपको बताएगा कि आपको स्क्रीन को पहले से जहाँ पर ये था वहाँ से टुवर्ड्स द मिरर हमें घुमाना पड़ेगा या फिर अवे फ्रॉम द मिरर शिफ्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज टुडेज डू इट योरसेल्फ अलॉन्ग विथ जो इससे पहले भी दिया है इसी के अंदर वो दिस वन। So guys, that's all for the today's session. See you in the next session. Till then, enjoy and thank you.